अब हम लेंगे अगले चैप्टर के बारे में। और अगला जो चैप्टर है वो है मिलिट्री अलाइंसेस, जिसमें नाटो, सीटो, सेंटो, वारसा सैनिक गुटों का निर्माण। क्योंकि हम बात कर रहे हैं मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री की, और ये पार्ट 2 1919 से 1992 ईस्वी तक का। तो इसमें ये जितनी भी संधियां की गई उन्हीं के बारे में अब हम बात करेंगे। विश्व में पिछले 100 वर्षों के काल के में जीवन के सभी क्षेत्रों में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए, और इसी के तहत ही विशेष तौर पर यदि हम देखें तो विश्व में ज़्यादातर जो देश थे वो खासकर तबाही की ओर भी बढ़े। आधुनिक काल के युद्धों में होने वाली तबाही ने विश्व के देशों को इतना भयभीत कर दिया कि वे किसी भी भावी संभावित युद्ध को रोकने और संसार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास करने के लिए विवश हो गए। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आपने पढ़ा कि राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, लेकिन वो विश्व युद्धों के अंतर्गत देशों में शांति नहीं बना पाया। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का जन्म हुआ और कई क्षेत्रीय संगठन भी अस्तित्व में आए। दूसरे महायुद्ध के बाद जब विश्व में दो परस्पर विरोधी गुट बन गए और उनमें शीत युद्ध आरंभ हो गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद और रूस के प्रभाव को रोकने के लिए उसने जो है अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए कई सैनिक गुटों का निर्माण किया। तो उनके मुकाबले में रूस ने भी विरोधी गुट का निर्माण किया। तो इन्हीं की हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम नाटो में। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने एक मैप भी डाला है। इसमें आप देखें ये जो नाटो संगठन है इसमें कौन कौन से देश थे। तो नाटो संगठन के अंतर्गत रूस की आक्रमणकारी नीतियों जैसे चेकोस्लोवाकिया की सरकार में परिवर्तन कर दिया उसने, बर्लिन की घेराबंदी, यूनान का युद्ध जारी रखने और पश्चिम देशों का अब विश्वास पक्का कर दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिम यूरोपीय राज्यों को रूस के प्रभाव और आक्रमणकारी नीतियों से बचाने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। तो इसी उद्देश्य से 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को वाशिंगटन में जो है एक वाशिंगटन में नाटो संधि संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको जो है कहा जाता है, तो नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जो जो देश थे वो उत्तरी अटलांटिक के देश, जिसमें कौन कौन से देश थे इसमें था, ये देखें आप, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, कनाडा, इसके साथ साथ बेल्जियम, इधर आ जाते हैं हम यूरोप में, यहाँ जैसे छोटा सा देश बेल्जियम है, फ्रांस है, डेनमार्क है, आयरलैंड है, इसी के साथ साथ इंग्लैंड है। इंग्लैंड के अतिरिक्त पुर्तगाल, यहाँ पर नीचे जैसे पुर्तगाल है, पुर्तगाल के अतिरिक्त यूनान आ गया, तुर्की आ गया, और साथ ही साथ इसमें संघीय गणराज्य जर्मनी। 1952 में यूनान और तुर्की और 1956 में संघीय गणराज्य जर्मनी जो थे इस संगठन में शामिल हुए, और निश्चित हुआ कि साम्यवादी देश की ओर से यदि नाटो संगठन के किसी सदस्य पर आक्रमण किया जाता है तो इसको इन सभी देशों पर आक्रमण समझा जाएगा और इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करेंगे। तो अमेरिका ने क्या किया, इन देशों को आर्थिक सहायता दी और इनमें सैनिक अड्डे भी स्थापित किए। दूसरी जो संधि हुई, दूसरा है सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, मनीला पैक्ट के नाम से।
तो ये क्योंकि ये संगठन जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवादी चीन की विस्तारवादी नीतियों का मुकाबला करने के लिए किया गया। जब 1954 में इंडो चाइना में युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर हो गए तो इसके शीघ्र पश्चात मनीला में एक सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया। ठीक है, मनीला में तो एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, आप यहाँ पे भी देखें, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, यूएसए, पाकिस्तान, थाईलैंड, फिलीपींस, ये देश जो थे शामिल हुए। 8 सितंबर 1954 को दक्षिण पूर्वी एशियन सामूहिक सुरक्षा संधि, साउथ ईस्ट एशियन कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी, जिसको सीटो कहा जाता है, इस पर हस्ताक्षर हुए। इसको मनीला पैक्ट भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन सब देशों को सैनिक और आर्थिक सहायता प्रदान की और कई सैनिक अड्डे भी यहाँ पर बनाए। अगला है बगदाद पैक्ट, या फिर इसको कहा जाता है सेंटो। ठीक है, सेंटो के नाम से इसको जाना जाता है। मध्य पूर्व के देशों को सोवियत संघ के प्रभाव से बचाने के लिए 24 फरवरी 1950 को बगदाद में समझौता हुआ, जिसके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका का ब्रिटेन, ईरान, इराक, तुर्की, पाकिस्तान के साथ सैनिक गठबंधन हुआ। जुलाई 1958 में इराक में क्रांति हुई और वो गणतंत्र बनकर इस पैक्ट से अलग हो गया और इसी के तहत इसका नाम बदलकर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सेंटो कहा जाता है, रखा गया। बाद में ईरान भी इससे अलग हो गया और 1979 में ये जो सेंटो था इसका पूरी तरह से अंत हो गया। इसके बाद है वार्सा पैक्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में सैनिक गुटों की स्थापना से साम्यवादी जगत जो था खतरे में आ गया। तो सोवियत रूस की पहल पर नाटो के मुकाबले में पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों का एक गठबंधन बनाया गया। 11 से 14 मई के 1955 के बीच में सोवियत संघ, अल्बानिया, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, ये जो थे ये इसमें शामिल हुए। 1961 में अल्बानिया जो था आगे चलकर इससे अलग हो गया। तो आपस में ये मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। 30 वर्ष की अवधि निश्चित की गई। 1961 में अल्बानिया इससे अलग हो गया क्योंकि वह अब साम्यवादी चीन के प्रभाव के अधीन आ गया, जो रूसी विचारधारा से सहमत नहीं था। सोवियत रूस ने वार्सा पैक्ट के सदस्य देशों में अपनी सैनिक टुकड़ियां भेज दी, जिनकी संयुक्त कमांड रूस के हाथ में थी। तो ये जो थे ये सैनिक गुटों का निर्माण हुआ 1945 ईस्वी के पश्चात। नाटो, सीटो और सेंटो जैसे क्षेत्रीय संगठनों ने साम्यवादी देशों में अविश्वास की भावना पैदा की। वहीं इनके मुकाबले में वार्सा पैक्ट का निर्माण किया गया और इस तरह की जो दौड़ थी देशों की, एक प्रकार से एक दूसरे के विरुद्ध जो थे, इन्होंने एक प्रकार से एक तो मतभेद उत्पन्न किए और साथ ही साथ एक अविश्वास की जो विचारधारा थी वो भी इन देशों में पनपी। तो इतना ही।